Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 81 of class 10th mathematics. This worksheet is for 3rd February 2022. Now today our topic is mode, important topic of chapter number 14. Mode क्या होता है? Mode is the वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा जिसकी होगी वो मोड कहलाता है। ये अनग्रुप्ड डाटा में जो होता है मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, अनग्रुप्ड डाटा में जो सबसे ज़्यादा बार होता है वो कहलाता है इसका बहुलक यानी मोड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में बहुलक कहलाता है। फॉर ग्रुप्ड डाटा मोड इज फाइंड बाय फाइंडिंग द मॉडल क्लास। हम ग्रुप्ड डाटा में इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो वाले को हाईलाइट कर लेंगे। वो वाला क्लास इंटरवल जो होगा मॉडल क्लास कहलाएगा। तो मॉडल क्लास सेलेक्ट करना होता है। तो ग्रुप डाटा मोड इज फाइंडिंग द मॉडल क्लास, दैट इज क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। It is possible that more than one value may be the same frequency. अब इसका भी 12 हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये भी मॉडल क्लास होगा, ये भी मॉडल क्लास होगा। तो यानी एक से अधिक फ्रीक्वेंसी सेम वैल्यू हो सकता है। इन सच अ सिचुएशन द डाटा इज सेट टू मल्टी मॉडल, यानी वहाँ पे मल्टी मॉडल, एक से अधिक मॉडल कहलाता है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ एक मोड के बारे में। वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू प्रॉब्लम हैविंग अ सिंगल मॉडल वाली। एक ही मोड होगा उसकी बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दिखे वो क्लास आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास सेलेक्ट करने के बाद देखिए द मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा इज वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। अब जो मॉडल क्लास के बीच का ही मोड होगा, यानी यहाँ पे देखिए 200 से 250 है इसका रेंज। तो इसी के बीच में 200 से कम भी मोड का वैल्यू नहीं हो सकता और 250 से अधिक भी नहीं हो सकता, यानी इसी के बीच का वैल्यू होगा, मॉडल क्लास का ही वैल्यू होगा मोड। अब उसके लिए फॉर्मूला है मोड इजकल टू एल प्लस F1 माइनस F0 माइनस अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। जहाँ पे एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के जो लोअर लिमिट होता है उसको हम एल कहेंगे। एच जो होता है क्लास का साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एज्यूम्शन क्लास साइज टू बी इक्वल। ये सबका लगभग एक ही जैसा क्लास साइज हम मान के चलते हैं। तो ये क्लास साइज जो होगा इसके बीच का डिफरेंस देखिए, ये इसके बीच का डिफरेंस कितने का है 50। तो ये 50 इसका क्लास साइज हो जाएगा। तो इसके बाद F1 जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 कहेंगे। F0 उससे पहले की फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे। और F2 कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब उसके बाद मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी जो है वो F2 कहलाएगा। यानी यहाँ पे ये इसमें ये मॉडल क्लास तो ये हो गया, तो इसको F1 कहेंगे, इससे पहले वाले को F0, इसके बाद वाले को F2 कहेंगे। आइए अब कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अ डेली वेजेज ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। ये डेली वर्कर्स के यहाँ पे फैक्ट्री के डेली वर्कर्स के वेजेस लिखे गए हैं। तो फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। पहले मॉडल क्लास
चुने, फिर उसको F1 F2 और F0 निकालें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 121 से 126 127, तो ये पहले तो कंटिन्यूअस है नहीं, तो कंटिन्यूअस पहले बनाएंगे। मॉडल क्लास तो आपका जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 27 है, तो वो हो गया, इसको तैयार कर लें, तो ये हो गया मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास में जनरली आप 127 लिख देंगे एल, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, वन पहले आपको दिया हुआ है 121 121 टू 126, फिर 127 टू 132, तो इस तरह दिया हुआ है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी इसके बीच का एक का डिफरेंस है। तो इधर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और इधर 0.5 प्लस करते हैं। तो हमारा जो ये न्यू फ्रीक्वेंसी, आपको तो एल ही चाहिए यहाँ पे, तो ये आप देख ले 0.5 माइनस कर दे, या इधर से ही करना शुरू करते हैं। तो देखिए 120.5 इसमें से 121 में से घटाए, अब ये हो जाएगा 126.5, और यहाँ घटाएंगे तो ये 126.5, कंटिन्यूअस में पहले बना लें तो ये 132.5। तो ये कहलाएगा इसका मॉडल क्लास। तो ये था हमारा, तो यानी ये हो गया, उसका लोअर लिमिट ये कहलाएगा। तो L इजकल टू हो गया, L इजकल टू हो गया 126.5। अब ये F1 कहलाता है, ये F0 और ये F2। तो इस तरह से F1 की वैल्यू आ गया 27, F0 की वैल्यू 5 और F2 की वैल्यू 20। अब दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है, द टेबल शो द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी ऑफ 25 हाउस होल्ड। 25 परिवारों का ग्रोसरी का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है जो फाइंड द मॉडल डेली एक्सपेंडिचर, मॉडल निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 12 की है, 12 है। तो ये उसको पूरे जो क्लास इंटरवल से लेकर के सबको सर्कल कर दें, मतलब वो कलर किया हुआ है, यानी उसको हाईलाइट कर ले, तो ये कहलाएगा आपका मॉडल क्लास। तो सो मॉडल क्लास इज 200 टू 250। अब हमारा ये हो जाएगा एल, यानी एल इजकल टू 200, इसका लोअर लिमिट। F1 हो जाएगा ये, F1 हो गया ये 12, F0 हो जाएगा ये, और F2 हो जाएगा 2, और H इसके बीच का डिफरेंस, तो H। अब मोड की का फॉर्मूला लगाए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे L दिया हुआ है 200 और F1 माइनस F0, यानी इस दोनों का डिफरेंस 12 में से 5 गया, और यहाँ पे F2 2F1 यानी इसका डबल कर दे तो 24 हो जाएगा, -5 -2। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 200 प्लस में 7 बाई ये 17 इंटू 50। इसको सॉल्व करने के बाद ये कैलकुलेट करने के बाद 20 अपॉन में 20.59 आया, और ये 200 ऐड करने के बाद ये आता है 220.59। तो इसका मॉडल मोड हो जाएगा 220.59। अब हमेशा की तरह सवाल दिए जाते हैं ट्राई और सेल्फ में, तो आइए सवाल को हल करें। यहाँ पे आपको कह रहा द फार्मूला टू फाइंड द मोड क्लास ऑफ ग्रुप्ड डाटा। फार्मूला आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, मोड इजकल टू होता है, आप जानते हैं फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, और इसको एक ब्रैकेट में बंद करते हुए H से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये है। ठीक है। अब दूसरा पूछ रहा है इसमें, मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा इज अ वैल्यू इनसाइड द आप ग्रुप्ड डाटा की जो वैल्यू होती है, मोड की वैल्यू होती है, वो किसके बीच होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं मॉडल क्लास, यहाँ पे मॉडल क्लास के अंदर ही होता है। यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, देखिए
यहाँ पे लिखा है वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास, मोड ऑफ ग्रुप डाटा इज अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। ठीक है। अब नेक्स्ट आप से पूछा जा रहा है, तीसरा दिया हुआ है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये देखिए 12.89 है, वो किसके बीच आएगा, किस क्लास इंटरवल के बीच आएगा। तो ये 0 से 5 तक ही है, ये 5 to 10 है, ये 10 से लेके 15 के बीच आएगा, तो ये हो जाएगा मॉडल क्लास। तो आप लिखें इसका मॉडल क्लास यानी क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास जो है ये हो जाएगा 10 to 15, 10 से लेके 15 तक। अब नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो टेबल दिया है उसका आपको मोड निकालना है। तो यहाँ पे तो देखिए ये इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया था, एल इजकल टू ये था। अब ये F1 हो जाता है, F0 हो जाता है और F2 हो जाता है। एच जो है इस यहाँ पे जब हमने किया था 120, देखिए जो इसका लोअर लिमिट हमने ले लिया था, तो वैसे इसके बीच का डिफरेंस निकाले कितने का है, 6 का है। यहाँ पे 5 का है क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है। ये देखें इसके बीच का डिफरेंस 6 का है, तो एच इजकल टू हो जाएगा 6। तो हम निकालते हैं मोड इजकल टू, फॉर्मूला क्या है, मोड इजकल टू क्या है, एल प्लस F1 - F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको सॉरी इसको H से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास L तो आ गया 126.5, और यहाँ पे आपको प्लस में F1 दिया हुआ 27, और माइनस में ये 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, अपॉन में हो जाएगा 27 का डबल यानी 54। 54 में से F0 तो 5 है और ये F2 20 दिया हुआ है, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसको H से, H कितना है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 126.5, प्लस में इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 में से ये करेंगे तो 22, और अपॉन में 54 में से 20 5 25 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 25 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 29, और इंटू 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर में आएगा 126.5, और प्लस में ये हो जाएगा 132.29, और इसको सॉल्व करने के बाद डेसिमल फॉर्म में सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आता है 4.55। तो जोड़ने के बाद ये हम यदि जोड़ते हैं तो आज इसको 50 कर लें तो ये हो जाएगा 5 और 5 यानी 10 का 0 डेसिमल 6 4 10 और 1 11, और ये इसका मोड मोड हो जाएगा, मोड इजकल टू 131.05। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।